हे गाइस, द सुपर हीरो स्टेशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो यार साइलो सीजन 2 का एपिसोड 7 हमारे सामने आ चुका है और जिसमें यार बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने रिवील की गई हैं जो कि आपके इस सीरीज को देखने का नजरिया पूरी तरीके से पलट के रख देगी। तो यार मैं हूँ आपका होस्ट निखिल यादव और आप देख रहे हैं दी सुपर हीरो स्टेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बर्नार्ड लूकस को एक वॉल्ट दिखाता है और ये वॉल्ट उस वॉल्ट से रिजेंबल कर रहा है जिस वॉल्ट में सोलो रहता है। यहाँ पे बर्नार्ड लूकस को साइलो के सीक्रेट एआई पावर्ड लाइब्रेरी का एक्सेस देता है और यहाँ पे बर्नार्ड लूकस से कहता है कि तुम्हें यहाँ रह के सल्वाडोर क्विल का मैसेज डिकोड करना है और जिसके बाद लूकस उस लेटर को डिकोड करने में एक बार फिर से लग जाता है और यहाँ पे लूकस को लग रहा होता है कि उस लेगेसी बुक में इस लेटर के इंक्रिप्शन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और इस बारे में वो बर्नार्ड को बताता है और इसके बाद बर्नार्ड लूकस को एक बुक देता है और ये बुक होती है द विजार्ड ऑफ ऑज। और यहाँ पे बर्नार्ड को लग रहा होता है कि ये बुक कहीं ना कहीं उस लेटर को डिकोड करने में हेल्प कर सकती है। असल में ये बुक जजमेंट ऑज की होती है जो कि हमेशा इस बुक की स्टोरी और साइलो से बाहर निकलने वाली बात को एक दूसरे से कंपेयर करती थी। और कैसे इधर हम मैकेनिकल के लोगों को देखते हैं जो कि एक बॉक्स को ऊपर की तरफ शूट करते हैं और उस बॉक्स में ढेर सारे कागज भरे हुए होते हैं और उस कागजों में कुछ ऐसे मैसेजेस लिखे होते हैं जो कि आईटी और जुडिशियस के पोल खोल रहे होते हैं और इन पॉम्पलेट्स में लिखा होता है जुडिशियस जूलियट और डॉक्टर मिडोज के मर्डर के बारे में झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैकेनिकल के लोगों ने पूरा का पूरा पावर ग्रिड बंद कर दिया है और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों के सामने ये दिखा सके कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी ठप होने के बावजूद आईटी की बिल्डिंगों में बिजली अभी भी कहां से आ रही है, जिससे यार लोगों के मन में आईटी के प्रति शक और भी तेज हो जाता है। और इधर यार बर्नार्ड पैनिक में आईटी की बिजली बंद करने की कोशिश करता है मगर यार तब तक साइलो के लोगों ने वो सीन देख लिया होता है। और यार इधर दूसरी तरफ शेरिफ बिलिंग और हैंक दोनों के दोनों सीधे बात करने जाते हैं नॉक्स और सर्ली से, क्योंकि यार नॉक्स और सर्ली होते हैं उस पॉम्पलेट वाले प्लास के पीछे। मगर इधर सर्ली और नॉक्स इन बातों को घुमाकर उन दोनों ऑफिसर्स को फूड पॉइजनिंग वाले केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देते हैं और इसके बाद बिलिंग्स और हैंक मार्टिन को इंटरोगेट करते हैं। मार्टिन वो बंदा होता है जो कि डीप डाउनर्स की बातें जुडिशियस तक सीक्रेटली पहुंचाता है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो मार्टिन जुडिशियस का एक एजेंट है और जब पॉल बिलिंग्स उस आदमी से फूड पॉइजनिंग वाले बारे में बात करता है तब वो आदमी बताता है कि कबाड़ खाने में एक ऐसी जगह है जहां से जुडिशियस अपने एजेंट को सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजता है और जब पॉल और हैंक वहां जाते हैं तो उन्हें एक तगड़ा झटका लगता है। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे जुडिशियस नॉक्स को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और यार इस मैटर में और जानने के लिए हैंक सीधे फ्रांसिस के पास जाता है और ये वही होती है जिसने यार उनको मार्टिन के बारे में बताया होता है। इसके बाद कैथरीन हैंक और पॉल से कहती है कि फ्रांसिस और बाकी डाउन टीपर्स कैफेटेरिया में जाके मेयो पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि वो जुडिशियस की बात मान रही है और जिसके बाद नॉक्स, सर्ली, पॉल और हैंक वहां पहुंच के किसी तरीके से सिचुएशन को अपने कंट्रोल पे करते हैं। और यार जिसके बाद मेयो ये एक्सेप्ट करती है कि उसी ने ही खाने में जहर मिलाया था क्योंकि जुडिशियस ने उसकी माँ को मारने की धमकी दी होती है। और यार ये सब बताने के बाद मेयो एकदम से डर रही होती है कि अब इसे सजा दी जाएगी, मगर यहाँ पे नॉक्स उसे कहता है कि उसे किसी भी तरीके की सजा नहीं दी जाएगी और इसके साथ ही वो पूरा कोशिश करेंगे कि उसकी माँ को सही सलामत यहाँ पे लाया जाए। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बर्नार्ड ने कार्ला को एक अलग ही जगह कैद करके रखा होता है और वो सीधे जाके कार्ला से ये पूछता है कि आखिरकार डाउन डिपोस के पास गन पाउडर कहाँ से आया। और इधर कार्ला की शर्त होती है कि वो तब तक कुछ नहीं बताएगी जब तक उसे ये श्योर नहीं हो जाता कि बाकी सब सेफ है। और जिसके बाद यार हम देखते हैं कि सिम्स और उसके 5 ये चीज डिस्कस कर रहे होते हैं कि डाउन डीपर्स के पास गन पाउडर है और इसके साथ ही उन्होंने आईटी के पावर सोर्स का भी भांडा फोड़ दिया था, जिससे उन्हें ये लग रहा था कि साइलो के लोगों से बर्नार्ड और भी बहुत सारी चीजें छुपा के रख रहा है और इसीलिए कमील चाहती है कि सिम्स बर्नार्ड पे प्रेशर डाल के ये उगल पाए कि बर्नार्ड आखिरकार चाहता क्या है। और जिसके बाद यार बर्नार्ड सारे शेरिफ के सामने सबसे ये झूठ बोलता है कि शेरिफ पॉल बिलिंग्स को डाउन डिपर्स ने किडनैप कर लिया है। और यार वहीं पे मौजूद एक शेरिफ बर्नार्ड से सीधे उस पॉम्पलेट में लिखे सवालों के बारे में
क्वेश्चन करती है। तो बर्नार्ड ये कह के उस क्वेश्चन को टाल देता है कि मैकेनिकल्स के पास सारी जगहों के इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल है। तो इसके बाद बर्नार्ड रिक से कहता है कि क्या उसने सप्लाई रेट का वारंट अभी तक निकलवाया कि नहीं, जिस पर रिक उसे जवाब देता है कि जज सिम्स ने अभी तक उस वारंट पे साइन नहीं किया होता। और जिसके बाद बर्नार्ड फौरन सिम्स के ऑफिस चला जाता है और उसे धमकी देकर ये कहता है कि तुम्हें बस इस सीट पे बैठना था और चुपचाप से अपना काम करना था, मगर तुम्हें यहाँ पे पावर गेम खेलनी है। और गाइस यहाँ पे सिम्स इस बात से नाराज होता है कि आखिरकार बर्नार्ड ने उसकी जगह पे लूकस को अपना शैडो क्यों बनाया। सिम्स से बहुत कुछ सुनने के बाद बर्नार्ड उसके सामने ही रिवील करता है कि तुम्हारी वाइफ ने ही शर्ली और नॉक्स की यहाँ से भागने में मदद की थी। और जिसके बाद सिम्स के पूछे जाने पर उसकी वाइफ ये कहती है कि उसे उस दिन सच में नहीं पता था कि जज मीडोज के मर्डर के बाद साइलो में इतना सब कुछ हो जाएगा, और वो इसलिए उनकी हेल्प की क्योंकि वो चाहती थी कि डाउन डीपर्स और ऊपर वाले लोगों के बीच एक अच्छा रिश्ता बन पाए। और जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से ये प्रॉमिस करते हैं कि अब से साइलो में होने वाले कुछ भी इंसिडेंट्स के बारे में वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। और यार इधर वॉकर शेरिफ बिलिंग से ये पूछ रही होती है कि बर्नार्ड का हिडन जेल आखिर कहाँ है, क्योंकि यार वॉकर को उस कार्ला की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉकर अपने रूम में लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे को ऑन करती है, और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो बर्नार्ड को कुछ हिडन मैसेज दे सके। मगर इस बीच उससे ये गलती हो जाती है कि उसके रूम में रखा हुआ एक फोटो फ्रेम बर्नार्ड देख लेता है, जिससे उसे बर्नार्ड और कार्ला के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। अब बर्नार्ड कार्ला को रेबल्स के अगेंस्ट यूज कर सकता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि साइलो 17 में जूलियट और सोलो एक ऐसे ट्रांसफॉर्मर रूम की तलाश कर रहे होते हैं जो कि पानी से ऊपर है, और लकीली उनको ये ट्रांसफॉर्मर रूम मिल जाता है। और वो यहाँ पे चेक करते हैं कि आखिरकार वो वर्क कर भी रहा है कि नहीं, जिस पे यार उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। और यार यहाँ पे जूलियट सोलो से ये कहती है कि एक बार उसे अपने साइलो में जाके लोगों की हेल्प करने दो, फिर बाद में वहां से आने के बाद वो इस साइलो के भी हेल्प कर सकती है। मगर सोलो नहीं मानता और उसे कहता है कि किसी तरीके से वो इस साइलो से पानी को बाहर निकाले। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूलियट और सोलो उस अंडर वाटर मोटर रूम में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके लिए वो दोनों बहुत सारे सामान इकट्ठा करते हैं और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। मगर यार यहीं पे बातों बातों में सोलो ये रिवील कर देता है कि इस साइलो में भरे हुए पानी का रीजन कहीं ना कहीं वो खून भी है। जिसके बाद जूलियट अंडर वाटर जाती है और बहुत मुसीबतों का सामना करते हुए उस मोटर को चालू कर देती है। और यहीं पे जब वो ऊपर आना चाह रही होती है तभी उसकी रस्सी पानी के नीचे चली जाती है, और जिसके बाद वो सडनली नोटिस करती है कि उसके पास ऑक्सीजन भी अब नहीं आ रही होती। मगर यार किसी तरह जूलियट सरफेस तक पहुंच जाती है, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मशीन के पास से सोलो गायब होता है। और यार जूलियट के बनाए हुए नीचे उतरने वाले मशीन की भी हालत कुछ सही नहीं होती, और यहाँ पे जूलियट को ऐसा लग रहा था कि सोलो ने उसे धोखा दे दिया है। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा खून पड़ा होता है, और वो खून किसका था ये हमें नहीं बताया जाता। और वहीं पे पास में ही हमें एक कुल्हाड़ी भी दिखाई जाती है। तो यार अब सवाल ये आता है कि क्या उन दोनों के अलावा उस साइलो में और भी कोई मौजूद है, और ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा। और गाइस यहाँ पे एपिसोड 7 एंड हो जाता है। तो गाइस मैंने ऐसे साइलो पे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यार अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो हमारे चैनल द सुपरहीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।